हमास और इसराइल की जंग में ये सवाल कई बार पूछे जा रहे हैं कि कौन से देश या संगठन हमास के स्पॉन्सर हैं और इस इस्लामिक संगठन के लिए पैसा कहां से आता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमास की फंडिंग के बारे में। हमास का गजा में नियंत्रण है। उनके अधिकारियों के मुताबिक गजा पट्टी में काम कर रहे 50,000 कर्मचारियों की हर महीने सैलरी में $30 मिलियन से ज्यादा खर्च होते हैं। इसके अलावा हमास अपने ग्रुप के कुछ लोगों के लिए पानी, बिजली और यहाँ तक कि उनके घर का किराया भी अदा करता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गजा सरकार का सालाना बजट $700 मिलियन से ज्यादा है। इन तमाम खर्चों के लिए हमास को अलग अलग जगहों से मदद मिलती है। कहा जाता है कि ईरान, कतर, कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब, अल्जीरिया, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात हमास के आर्थिक और राजनीतिक समर्थक हैं। इनमें सबसे अहम सहयोगी कतर है। बताया जाता है कि कतर की तरफ से हमास को हर महीने लगभग $30 मिलियन की मदद मिलती है, जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में काम आती है। फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन ने साल 2018 में एक रिपोर्ट में कहा था कि कतर की आर्थिक मदद साल 2014 में शुरू हुई थी। कतर हमास को अपनी आर्थिक मदद इसराइल के जरिए पहुंचाता है और ये कोई खुफिया मामला नहीं है। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया साल 2012 से कतर की राजधानी दोहा में रह रहे हैं और हमास का राजनीतिक कार्यालय भी यहीं है। वॉशिंगटन सेंटर फॉर अरब स्टडीज के मुताबिक कतर ने 2012 से 2022 तक गजा के लिए लगभग $1.3 बिलियन की मदद की है। हमास के लिए मिस्र एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट है। भोजन और बाकी सामान की सबसे बड़ी मात्रा मिस्र के रास्ते गजा पट्टी तक पहुंचाई जाती है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के मुताबिक साल 2021 में हमास ने मिस्र और वेस्ट बैंक से आने वाले सामान से $12 मिलियन से ज्यादा टैक्स वसूल किया। मिस्र की तरह तुर्की भी हमास का राजनीतिक समर्थक है, लेकिन तुर्की की ओर से हमास को कोई आर्थिक मदद देने के ज्यादा सबूत नहीं है। फिर भी इस्राएली मीडिया हारतेज के मुताबिक तुर्की हमास को शायद सालाना $300 मिलियन की मदद देता है। लेकिन हमास का सबसे अहम दोस्त ईरान को माना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हमास को सालाना $100 मिलियन देता है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था कि हमास ग्रुप का 93% गोला बारूद ईरान से आता है। इसके अलावा कई परोपकारी संस्थाओं से भी हमास को फंडिंग मिलती है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने जनवरी 2021 में लिखा था कि हमास को 95% से ज्यादा फंडिंग सरकारों, कई पूंजीपतियों और पूरी दुनिया में फलस्तीन के समर्थकों से मिलती है। हमास का समर्थन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठनों में अल अंसार जैसी कल्याणकारी संस्था शामिल है। अल अंसार इस्लामी जिहाद से जुड़ा एक ग्रुप है जो साल 2001 में स्थापित हुआ और फलस्तीन के इलाकों, खास तौर पर गजा और पश्चिमी किनारे में जारी परोपकारी कामों में सक्रिय है। हमास की आर्थिक गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि हमास ने पिछले 7 सालों में क्रिप्टो करेंसी के पूंजी निवेश से लगभग $41 मिलियन कमाए हैं।